छत्तीसगढ़ में एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम के साथ 10 मंत्री लेंगे शपथ। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और सहयोगी दलों के नेता भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव के लिए देगी बड़ा संकेत। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सीएम बनेंगे, ये तो 10 दिसंबर को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो गया था और यह भी साफ हो गया था कि इस बार छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। वैसे ये कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय के नाम का सुझाव उन्होंने ही हाईकमान को दिया था। हाईकमान ने रमन सिंह के सामने 3 नाम रखे थे, जिसमें विष्णुदेव साय के अलावा रेणुका सिंह और अरुण साव का नाम था। इसमें से रमन सिंह ने विष्णुदेव के नाम पर मुहर लगाई। नई सरकार का शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के सीएम और अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीनियर विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये तय है कि एक समय सीएम पद की दौड़ में आगे माने जा रहे अग्रवाल मंत्री पद की दौड़ से भी बाहर हो जाएंगे। कम से कम सीएम के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों में तो उनका नाम शामिल नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को मंत्री नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसके पास विधानसभा अध्यक्ष के पावर पहले से ही होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना भी होता है और विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में 14 मंत्री बनाए जा सकेंगे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इनमें से 4 मंत्री सामान्य वर्ग से होंगे, जबकि 5 आदिवासी और ओबीसी वर्ग से मंत्री बनाए जा सकते हैं। आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब 4 नाम ही बचे हैं। वहीं एक डिप्टी सीएम अरुण साव ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि दूसरे विजय शर्मा सामान्य वर्ग से हैं। ऐसे में इस वर्ग के भी अब 4 और 3 सी सीट खाली बची हुई हैं। अगर बात रीजन के हिसाब से की जाए तो मंत्रिमंडल में सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग का दबदबा रहेगा, क्योंकि बीजेपी को इन्हीं रीजन में सबसे ज्यादा सफलता मिली है। सरगुजा संभाग से 3, बिलासपुर संभाग से 3 से 4, रायपुर संभाग से 2-3, बस्तर से 3 और दुर्ग संभाग से 2 नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम पद की दौड़ में जो नाम थे, उनमें से विष्णुदेव साय को सीएम और अरुण साव को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। लेकिन सीएम पद की रेस में एक समय सबसे आगे माने जाने वाली रेणुका सिंह के हिस्से अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और नगरीय प्रशासन के साथ 1-2 बड़े मंत्रालय उन्हें सौंपे जा सकते हैं। पार्टी रेणुका सिंह का भी कद बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे राज्य के आदिवासी समुदाय तक सीधा मैसेज पहुंचे कि अगर उन्होंने इस बार बीजेपी पर भरोसा किया है तो बीजेपी भी अब आदिवासियों का पूरा ख्याल रखने को तैयार है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के सहारे वो दूसरे आदिवासी राज्यों तक मैसेज पहुंचाए। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद देकर बीजेपी की ओर से पहले ही बड़ा मैसेज दिया गया है और अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी को सीएम बनाकर अपनी रणनीति को साफ कर दिया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्दी पीएम मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें से 2-3 आदिवासी मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अब बीजेपी के निशाने पर लोकसभा चुनाव है और देश में आदिवासी समुदाय की आबादी 8% है। अगर ये वोट बीजेपी के पाले में आता है तो पार्टी कई राज्यों में उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, खासतौर पर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, जहां विरोधी दलों की सरकार है और बीजेपी इन राज्यों में मुख्य विपक्षी दल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।